हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी विजन क्लासेस पर, जहां पर आपको देखने को मिलते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूल अधिकार पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूल अधिकार के बारे में जानते हैं। मूल अधिकार हमारे भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है। इसके भाग 3 के अंतर्गत भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को मूल अधिकारों का विकास देखेंगे। ये सबसे पहले फर्स्ट दस्तावेज 1215 में ब्रिटेन के राजा सर जॉन लिखित दस्तावेज पेश किया था। सर्वप्रथम मूल अधिकारों को लिखित दस्तावेज किसने पेश किया था, तो हम बताएंगे 1215 में ब्रिटेन के राजा सर जॉन द्वारा लिखित दस्तावेज पेश किया गया था मूल अधिकारों के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे, सेकेंड दस्तावेज देखेंगे तो इसमें है 1689 में बिल ऑफ राइट्स के नाम से पेश किया गया था इसको। भारत के मूल अधिकार किससे प्रेरित हैं, तो भारत के मूल अधिकार जो हैं यूएसए के संविधान से प्रेरित हैं। यूएसए के संविधान से हमने मूल अधिकार को कॉपी किया। भारतीय संविधान भाग 3 भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें मूल अधिकार का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन है। मूल संविधान में टोटल 7 मूल अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। जबकि आप सब जानते हैं कि संपत्ति का जो था संपत्ति का मूल अधिकार हटाकर 300A में कर दिया गया है। संपत्ति का मूल अधिकार हटाकर 300A में कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संपत्ति का अधिकार ये दिया गया, इसमें बताया संपत्ति का अधिकार 19 का 1F और 31 समाप्त कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, जिसके द्वारा से संविधान में मूल अधिकार क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी वाला जो मूल अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और उसको 300 का में जोड़ा गया है, जो कि भाग 12 में जोड़ा गया, जो कि 300 अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है, भाग 12 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं देखें। समता का अधिकार है, मूल अधिकार है 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करेंगे तो 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 14 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार जो कि 29 से 30 के बीच में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसको कहा गया, तो ये आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा कहा है बाबा साहब ने। नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा है। इसमें अनुच्छेद 12 में बात करेंगे तो राज्य की परिभाषा इसके अंदर क्या था, भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल और स्थानीय निकाय के बारे में बात किया गया, अन्य निकाय के बारे में बात किया गया। जबकि अनुच्छेद 13 देखेंगे, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार का उल्लंघन हो। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य या स्टेट देश ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, जो कि मूल अधिकार के अंतर का उल्लंघन करता है, ऐसा कोई कानून गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, समानता का अधिकार, समानता का राइट ऑफ इक्वलिटी जो कि 14 से 18 के बीच में है। समानता का अधिकार 14 विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। अपवाद इसका कौन कौन सा है कि इसके अंतर्गत क्या क्या अपवाद है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति जो कि एक गरिमा वाला पद है, इसके यदि कोई राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कुछ
कानून का उल्लंघन करता है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये दिया गया है 361 में, ये इसका विशेषाधिकार है। यही राज्यपाल पर लागू होता है। राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसको गिरफ्तार करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले उसको पद से हटाया जाएगा। पद से हटाने के लिए उसको ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति में महाभियोग का अनुच्छेद 61 के अंतर्गत उस पर महाभियोग लगाया जाता है। जब उस पर महाभियोग लगाकर उस पर हटाया जाएगा, उसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद 105 सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी को विशेषाधिकार है। इसी प्रकार 91-94 अनुच्छेद के अंतर्गत एमएलए और एमएलसी को विशेषाधिकार है। यदि आपका सत्र चल रहा है तो उसके 40 दिन पूर्व या तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि वर्तमान में सत्र चल रहा होगा तो उसके 40 दिन के पूर्व आप सांसद, एमएलए और एमएलसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सत्र समाप्त होने के बाद आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं या उससे पहले जब सत्र नहीं चल रहा हो तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 14 नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। अनुच्छेद 14 को इसको याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहा जाता है। केस, इसके अंतर्गत एक केस की स्टडी करेंगे, मिनर्वा मिल्स वर्सेस संघ सरकार 1980। इसके अंतर्गत आप याद रखना मिनर्वा मिल्स और संघ वर्सेस संघ सरकार 1980। अनुच्छेद 15 जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में दिया गया है किसी व्यक्ति विशेष को आप उसके जाति कास्ट जिसे कहते हैं, लिंग, महिला पुरुष, ये सबके आधार, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 15(2) में दिया गया है उपरोक्त आधार पर तालाब, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक पार्क में प्रवेश नहीं रोका जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप किसी की जाति देखकर उसको, अपने पुराने समय में होता था तालाब, कूप अगर आदि में पानी वानी भरने नहीं दिया जा सकता था, इसलिए इसमें दिया गया कि आप उनको जाति दिए आधार पर अपनी दुकान पे नहीं आने देंगे। होटलों में, सार्वजनिक पार्क में आदमी प्रवेश नहीं रोक सकते। अगर आप रोकते हैं तो यह आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। इसका उल्लंघन के लिए आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 15(3) में राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करें। सभी के संसद द्वारा एक कानून बनाया गया है कि राज्य सरकार अपने अनुसार अपने यहाँ के बच्चों और महिलाओं को विशेष अधिकार प्रदान कर सकती है। ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं। महिलाओं का घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 इसके अंतर्गत आया था। अनुच्छेद 6 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इसमें जोड़ा गया, जिसमें से 10% आरक्षण दिया जाएगा। यदि कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा है, चाहे SC ST या जनरल कास्ट का भी हो सकता है, उनके लिए 103वां संविधान संशोधन 2019 से EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का कानून लाया गया था। इसके अंतर्गत आपको शैक्षिक संस्थानों में 10% की छूट, शैक्षिक संस्थानों में 10% की छूट का कानून प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये होता है कि सरकारी नौकरी में सभी को एक समान रूप से देखा जाएगा और उनको समानता, एक तरह सभी को एक समान रूप से देखा जाएगा और उनको नौकरी में समानता प्रदान की जाएगी। लेकिन यहीं पर 1916(4) में राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। इसका मतलब है कि अगर SC कास्ट का जनसंख्या कम है, वो माइनॉरिटी है, ST माइनॉरिटी है, OBC माइनॉरिटी है, तो उनको राज्य सरकार आरक्षण प्रदान कर सकता है। ऐसा इसमें दिया गया है अनुच्छेद 16(4) में। इसी तरह 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जोड़ा गया था 2019 में। अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत 103वां संविधान संशोधन किया गया था और EWS को जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। आपको दिया गया अनुच्छेद 17
अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत का अपराध अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्या था? जब अस्पृश्यता के संलिप्त कोई अगर व्यक्ति पाया गया तो वह 500 रुपए का जुर्माना प्लस 6 माह की जेल होती थी। 1976 संविधान संशोधन, 1976 संविधान संशोधन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में दिया गया उपाधियों का अंत, द एंड ऑफ टाइटल। उपाधियों का नंबर 200। इसमें दिया गया उपाधियों का अंत, इसके मतलब समझ रहे हैं। पहले के क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय बहुत से राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने आप को राजा कहलाते थे, इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। राजा महाराजा उपाधियों का अंत कर दिया गया, इन सभी को उपाधियों का अंत कर दिया गया। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 1A में दिया गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है आप कहीं भी जाकर भाषण दे देते हैं, कहीं भी जाकर स्कूल कॉलेज या सभा में जाकर आप भाषणबाजी कर देते हैं। ये ही आप 19(1)A के अंतर्गत आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की छूट दी जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस कहीं भी जाके किसी भी स्कूल कॉलेज कहीं भी भीड़ भाड़े जहाँ पर कोई कुछ हो जाता है, सब प्रेस की स्वतंत्रता है, इसीलिए कहीं भी वह जाकर रिपोर्टिंग करने लगते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, आपको राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो है तिरंगा उसको फहराने की स्वतंत्रता है। 2 के अंतर्गत जानने का अधिकार, राइट टू नो, RTI जो दाखिल करके आप कोई भी सरकारी चीजों के बारे में ब्यौरा ले सकते हैं, ये इसी के अंतर्गत से ये आपको अधिकार मिला है, जानने का अधिकार RTI, राइट टू नो। शांत रहने का अधिकार, आप कहीं भी रहें शांत रह सकते हैं, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कहेगा बोलो ये करो वो करो दुनिया का। इंटरनेट उपयोगी नया जोड़ा गया 2017 के अंतर्गत, इंटरनेट का उपयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। 19(1)B शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। यदि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कहीं भी जहां पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है, तो आप शांतिपूर्वक बिना हथियार के, बिना दूसरों को डिस्टर्ब किए हुए आप चुपचाप शांतिपूर्वक निशस्त्र सम्मेलन या स्वतंत्र कर सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। 19(1)C का सभा बना सकते हैं, संघ एवं सहकारी समितियां बना सकते हैं। 19(1)D में दिया गया भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता दी गई है, यदि जहां पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया ना हो, आर्मी का हो कैंप ना हो, ऐसे एरिया जहां पर आपको रिस्ट्रिक्ट ना किया गया हो कि इसलिए बाकी और कहीं भी आप घूम सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। निवास या बसने की स्वतंत्रता, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बस सकते हैं। 1E में दिया गया, अभी पहले तक कि जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकते थे, वर्तमान में वहां से 370 जब से हट गया, आप वहां भी जाके अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वहां भी बस सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 19(1)G में दिया गया है किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता है, आप किसी भी तरह के व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी रेहड़ी पटरी पर कोई भी अपना स्ट्रीट फूड बेच सकते हैं, ऐसा। बाकी ये सब जो कि कानूनी रूप से सही है उसका आप व्यापार कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप गांजा तस्करी करने लगे, हथियार बेचने लगे, ये सब कानून का उल्लंघन होगा। इसलिए आप जो नॉर्मल जो कानून का उल्लंघन नहीं करता, जिससे कि दूसरे आदमी को तकलीफ नहीं होती, उन सब चीजों का आप व्यापार कर सकते हैं कानून के दायरे में रह करके। आर्टिकल 20 में दिया गया है दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसमें दिया गया है कार्य उत्तर विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। जैसे कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, आप उसकी सजा 10 साल काट चुके हैं, उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर से आपका उसी के परिवार वाले आपके ऊपर मुकदमा कर देते हैं कि फिर से, तो ये इस चीज से आपको दोहरे सजा से आपको बचाता है। दोहरे सजा से, जैसे एक सजा का एक ही आपको दंड दिया जाएगा, ये नहीं हो कि आप 10 साल जेल काट चुके हैं उसके बाद भी आपको फिर दोबारा 10 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं 22 20 से
दोहरे दंड से संरक्षण एवं कन्विक्शन फॉर डबल, इसे देख चुके हैं। 20(3) स्वयं की विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं होना। आपको अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है, थाने में मारपीट करती है, आपको कहती है कि अपने तरफ अपने खिलाफ आप गवाही दें, तो ये आपको मान्य नहीं होगा, कोर्ट आपको मान्य नहीं करेगा, कोर्ट मान्य नहीं करेगा स्वयं के खिलाफ गवाही। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। स्वच्छ पानी, चिकित्सा सहायता, विदेश जाने की स्वतंत्रता, ये आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। 21A में देखिए शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया कि 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा गवर्नमेंट देगी, वो उनका मूल अधिकार है। लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 2010 से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिनियमित जबकि वह 2009 में वो अधिनियमित हुआ और लागू किया गया अप्रैल 2010 के अंतर्गत। आर्टिकल 22 में देखते हैं गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। देखिए मजिस्ट्रेट के सामने अगर आपको कोई पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है तो उसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है। 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाया जाएगा और इसमें आपको दिया गया कि आपको अपना वकील करने की भी छूट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर्टिकल 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिरोध। इसमें आप देखते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं कि कोयला खदानों में काम कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो इनसे आपको इस आर्टिकल 23 के अंतर्गत आपको अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की नौकरी पर रोक। 14 साल से बच्चों को आप नौकरी पर नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता दिया गया है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, या आर्टिकल 28 में दिया गया शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में दिया गया। आर्टिकल अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संस्कृति, भाषा, लिपि के आधार पर। यदि कोई अल्पसंख्यक है, उसको हिंदी भाषा नहीं आती है, अन्य कोई लैंग्वेज नहीं आती है, तो उसको कोई भी कॉलेज है वो उसके भाषा में टीचर उसको प्रोवाइड करेगा जिस भाषा में उसको समझ में आता है, इसलिए वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना। यदि कोई अपना शिक्षण संस्थान चलाना चाहता है किसी भी भाषा में तो उसको आर्टिकल 30 मंजूरी देता है। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का इस जितना अभी तक हम सब पढ़े हैं 12 से 35 से लेकर, अगर इसमें से कोई भी अधिकार आपका उल्लंघन होता है, आपको लगता है कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सीधा आपको सुप्रीम कोर्ट में जाके उस पर केस कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आर्टिकल आपका 19 अधिकार को आपका हनन हो रहा है किसी तरह का, तो आप जाके आर्टिकल 32 के तहत संविधान का दरवाजा जाके सुप्रीम कोर्ट में किसी के ऊपर केस कर सकते हैं। आर्टिकल 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसे देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण हाबियस कॉर्पस होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। 24 घंटे के अंतर्गत आपको पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, इसका होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। परमादेश देखेंगे, परमादेश होता है मैंडामस, इसका शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। कोर्ट कोई भी आदेश देता है, कोर्ट जैसे आप कोई केस जीत गए, आप जैसे किसी दुकान तो पारिवारिक लड़ाई हो जाती है कि इसमें ये खेत इनका है, ये खेत उनका है, जब कोर्ट आदेश दे दिया है कि ये खेत इस भले व्यक्ति का है तो आप तुरंत आपको ले लिया जाएगा। जैसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा लिया जाए, चाहे जिस तरह से, कोर्ट का आदेश मान्य होगा, वो कोर्ट परमादेश मैंडामस देता है। प्रतिषेध क्या होता है, इसका अर्थ है मना करना, अगर किसी चीज को मना कर दिया तो वो प्रतिषेध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं
उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण होता है आपका, इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्णतः सूचित करना या मंगवा लेना। पूर्णतः सूचित किया जाता है उत्प्रेषण, जैसे कि हाई कोर्ट ने कोई मामला है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसने सुन लिया, जबकि वो उसका अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता था, वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तो उस जगह पर ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्प्रेषण जारी कर दिया जाएगा। इसका उससे सूचित करना, मंगवा लेना, कोई भी केस अपने पास मंगवा सकता है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं अधिकार परीक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है। किसी ऑफिस में है, जैसे कलेक्टर है, कलेक्टर का काम कोई था लेकिन उसका कोई दूसरा निचला अधिकारी वो काम कर दिया, तो वो उससे मंगवा सकता है कि आपने कैसे कर दिया अधिकार परीक्षा। वो पूछ सकता है कि आप क्यों और अंटो कि आपने आपको भी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह काम क्यों किया। नेक्स्ट देखते हैं भाग 3। भाग 3 के अपवाद, फिक्सेशन ऑफ पार्ट 3। अनुच्छेद 33 संविधान के भाग 3 का अपवाद गठित करता है। देखिए, सशस्त्र बलों के सदस्यों, लोक व्यवस्था दायित्व निधि बलों के सदस्यों, आसूचना ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर उक्त बल, जैसे उक्त बल ब्यूरो संगठन हेतु 47 दूर संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों से संबंध में। अनुच्छेद 34 जब सेना विधि लागू हो तो आपका ये रद्द कर दिया जाता है, आपका मूल अधिकार सभी रद्द किया जाए, 20-21 को छोड़कर सभी आर्टिकल रद्द कर दिए जाते हैं जब आपको पर क्या वो लागू होता है। आपातकाल 19 अनुच्छेद 35 संसद की विधि बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद में अपेक्षा की गई है कि वह उन अधिकारियों के लिए जिन्हें भाग 3 के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया था, अनुच्छेद 17 व 23 दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद विदेशी एवं भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28, 20, 21, 23 एवं 25 एवं 27 ये सब विदेशियों को प्राप्त है, जबकि ये भारतीय नागरिकों को, अगर विदेशी आता है तो उनको ये वाले मौलिक अधिकार प्राप्त है, जबकि हमारे भारतीय नागरिकों को ये सभी मौलिक अधिकारों प्राप्त है। देखिए अनुच्छेद 15 केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। जो पिछला वाला था वो विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त है, सिर्फ भारतीय लोगों को। ओके, क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।